मुद्दा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे एक ऐसे पक्षी की जो विलुप्ति के कगार पर है। इस अनोखे पक्षी का नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB। राजस्थान में इसे गोडावन कहते हैं। हमारे देश में करीब 100 गोडावन ही बचे हैं। मशहूर पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली इसे राष्ट्रीय पक्षी बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मोर को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दे दिया गया। गोडावन भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। दुनिया के किसी और हिस्से में यह नहीं पाया जाता है। तो आखिर क्या वजह है कि आज यह पक्षी विलुप्ति का सामना कर रहा है? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं गुजारिश करूंगी कि आप हमारी वेबसाइट www.downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारियों से खुद को अपडेट करें। स्क्रीन के दाईं तरफ दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधा वेबसाइट पर जा सकते हैं। आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे। अब आते हैं मुद्दे पर। गोडावन लंबे पैर और लंबी गर्दन वाले पक्षी होते हैं। इनकी हाइट 1.2 मीटर या 4 फीट तक हो सकती है और इनका वजन 15 किलो तक हो सकता है। यह पक्षी सूखे घास के मैदानों में बसेरा करते हैं। 90% गोडावन का आवास राजस्थान तक ही सीमित है। भारत के अलावा पाकिस्तान में भी कुछ संख्या में इन्हें देखा जा सकता है। अगर ये हमारे देश से विलुप्त हो जाते हैं तो गोडावन का अस्तित्व पूरे विश्व से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस प्रजाति को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब सवाल है कि आखिर गोडावन पर विलुप्ति का खतरा क्यों मंडरा रहा है? 1969 में लगभग 1260 की आबादी वाला यह पक्षी 5 दशकों में 100 की संख्या तक क्यों सिमट गया? पिछले कुछ वर्षों में शिकार, प्राकृतिक आवास खत्म होने और बिजली के झटके से इसकी आबादी में तेजी से गिरावट आई है। जानकारों के मुताबिक राजस्थान के सेक्रेड ग्रूव्स या पवित्र वनों में सौर और पवन ऊर्जा पार्क की स्थापना से गोडावन की जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 2 तरह के हैबिटेट को यूज करती है। एक हैबिटेट होती है उसका ब्रीडिंग हैबिटेट, दूसरा होता है उसका नॉन ब्रीडिंग हैबिटेट, जिसमें वो साल के बाकी समय के अंदर घूमने, चरने और इस सब काम के लिए यूज करती है। वो हैबिटेट आज की तारीख के अंदर सब तरह से आप ये समझ लीजिए कि संकट की स्थिति में आ गया है और उसी की वजह से जो गोडावन या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो जैसलमेर के एक बिल्कुल लिमिटेड बाग के अंदर मिलने लगा, जो आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लगभग जैसलमेर के पूरे भूभाग में, बाड़मेर आधे में, जोधपुर के बहुत सारे इलाकों में, बीकानेर में मिलता था। आज वो जैसलमेर के लगभग 15 से 20 हजार स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में ही दिखाई देता है। कुछ दशक पहले तक गोडावन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में पाए जाते थे, लेकिन अब उनकी आबादी राजस्थान तक ही सीमित है। 2018 में गणना के अनुसार देश में केवल 150 गोडावन थे, जिनमें से 122 जैसलमेर में थे। जानकारों का कहना है कि पिछले 4 सालों में इनकी जनसंख्या में और गिरावट आई है। विंड एनर्जी जो है वो लगभग 1996-97 से 1996-97 ऑनवर्ड्स स्टार्ट हुआ और जैसलमेर के शहर के कुछ आसपास के इलाकों के अंदर विंड एनर्जी के जो पवन चक्कियां लगने लगी। अब ये पवन चक्कियों का जो सिस्टम है ये लगते लगते 2012-13 तक लगभग जितना भी अवेलेबल हैबिटेट था, जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या गोडावन जो मिलती थी, जो साल के बाकी समय में नॉन ब्रीडिंग सीजन में घूमती थी, वो सारे के सारे इलाके जो है वो सोलर विंड एनर्जी के पंखों से भर गए। अब आया है सोलर एनर्जी का समय। सोलर एनर्जी 2013-14 से इसने अपनी पेस को पकड़ना शुरू किया, बूम आई और आज की स्थिति यह है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो पूरे इलाके के अंदर एक सिंपल छोटे से इलाके में मिलने लगी है और उसको चारों तरफ से विंड और सोलर एनर्जी दोनों ने मिलके घेर लिया है और बीच के जो लैंडस्केप है उसके अंदर जगह जगह पे हाई एनर्जी के बिजली के तार बिछा दिए गए हैं। अक्षय ऊर्जा कंपनियों और स्थानीय लोगों के बीच एक संघर्ष चल रहा है।
लोग चाहते हैं कि ये कंपनियां गोडावन के आवास को छोड़ दें और कहीं और सौर और पवन ऊर्जा के पार्क्स का निर्माण करें। जंगली जीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के परिशिष्ट 1 के अनुसार भारत में यह वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित है। हालांकि मानव निर्मित और प्राकृतिक खतरे अभी भी मौजूद हैं, जिससे इनकी संख्या में तेजी से गिरावट आई है। गोडावन के अस्तित्व पर संकट देख पर्यावरणविद डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह ने 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि ये पावर कंपनियां अपने सोलर और विंड फार्म गोडावन के हैबिटेट में ना बनाकर कहीं और स्थापित करें। अप्रैल 2021 में शीर्ष अदालत ने राजस्थान में बिजली कंपनियों को आदेश दिया कि वे परियोजनाओं के तारों को जमीन के अंदर बिछाएं और मौजूदा लाइनों पर डाइवर्टर स्थापित करें। जब बिजली कंपनियां इस आदेश का पालन करने में विफल रहीं, तो अक्टूबर 2021 में M.K. रंजीत सिंह और अन्य पर्यावरणविदों ने शीर्ष अदालत में एक और याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि बिजली कंपनियां अप्रैल के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं और क्षेत्र में ओवरहेड बिजली लाइनों को बिछाने का काम जारी है। इस फैसले के जवाब में केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय का कहना था कि अक्षय ऊर्जा परियोजना के तारों को अगर भूमिगत किया गया तो इसकी लागत 4 से 20 गुना बढ़ जाएगी। हालांकि M.K. रंजीत सिंह का कहना है कि दिल्ली समेत कई राज्यों के साथ अन्य देशों में भी भूमिगत तारें बिछाई गई हैं। वे कहते हैं कि अगर बिजली कंपनियां अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का 2% हिस्सा भी इस्तेमाल कर लें तो अतिरिक्त खर्चों को आसानी से पूरा कर लेंगी। विशेषज्ञ बस्टर्ड के आवास को नष्ट किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के विकल्प भी सुझाते हैं। इन सब के बीच सरकार गोडावन को विलुप्त होने से बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। जून 2019 में राजस्थान के वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के साथ मिलकर डेजर्ट नेशनल पार्क में एक ब्रीडिंग सेंटर शुरू किया, लेकिन गोडावन का प्रजनन दर काफी धीमा है। मादा पक्षी हर साल केवल एक ही अंडा देती है, वह भी जमीन पर। अंडों को कई बार मवेशी नष्ट कर देते हैं। अक्सर अंडे को बड़े जानवर भी खा जाते हैं। खेती के दौरान ट्रैक्टर और अन्य मशीनों से भी अंडे नष्ट हो जाते हैं। ब्रीडिंग सेंटर इन अंडों को जंगल से एकत्र करता है और संरक्षित परिस्थितियों में उनसे चूजा निकालता है। ब्रीडिंग सेंटर में 3 वर्षों में 16 गोडावन के चूजे संरक्षित किए जा चुके हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने चूजों को जंगल में छोड़ने पर चिंता व्यक्त की है। वन्यजीव संस्थान द्वारा जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में कैप्टिव ब्रीडिंग का प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें अब तक 16 के करीब पक्षी अंडों को उठा के उनको हैच करवाया है। आगे बता रहे हैं कि वो इनको अगली जनरेशन इनको फील्ड में रिलीज़ करेंगे। तो हमारा मानना है कि जब इनका हैबिटेट ही नहीं बचेगा तो फिर रिलीज़ कहाँ करेंगे? अगर रिलीज़ करेंगे तो कैसे बच पाएगा? एक तरफ गोडावन जैसे अनोखे पक्षी के विलुप्त होने का खतरा है, तो दूसरी तरफ देश का साल 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य। दोनों में से किसी एक को चुनना मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीच का रास्ता क्या अपनाया जाए कि गोडावन का संरक्षण और अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य दोनों ही पूरा हो सके। सरोकारी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।